ओम शांति। आज शनिवार 5 अगस्त 2023 बाबा की साकार मुरली सुनने से पहले बाबा के इस नए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। अब सुनते हैं बाबा की मुरली। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, तुम अभी टिवाटे पर खड़े हो। एक तरफ है दुखधाम, दूसरे तरफ है शांति धाम और तीसरे तरफ है सुखधाम। अब जज करो हमें किधर जाना है। बाबा कितना वंडरफुली पूछ रहे हैं बच्चों से। बाबा समझा रहे हैं बच्चों को, मीठे बच्चे, तुम अभी टिवाटे पर खड़े हो। एक तरफ है दुखधाम, दूसरे तरफ है शांति धाम और तीसरे तरफ है सुखधाम। अब जज करो हमें किधर जाना है। प्रश्न, किस निश्चय के आधार पर तुम बच्चे सदा हर्षित रह सकते हो? उत्तर, सबसे पहला निश्चय चाहिए कि हम किसके बने हैं। बाप का बनने में कोई वेद शास्त्र आदि पुस्तकें पढ़ने की दरकार नहीं है। दूसरा निश्चय चाहिए कि हमारा कुल सबसे श्रेष्ठ देवता कुल है। इस स्मृति से सारा चक्र याद आ जाएगा। बाप और चक्र की स्मृति में रहने वाले सदा हर्षित रहेंगे। आज का गीत, किसी ने अपना बना के मुझको मुस्कुराना सिखा दिया। ओम शांति। तुम बच्चों को तो पहले पहले खुशी होती है हम किसके बने हैं। ऐसे नहीं कहेंगे हम गुरु के बने हैं। बनना होता है बाप का। शरीर छोड़कर भी फिर बाप का बनना होता है। यहाँ भी बाप का बनना है। वेद शास्त्र आदि किसकी दरकार नहीं। बच्चा पैदा हुआ तो बाप समझते हैं मेरी मिल्कियत का यह मालिक है। संबंध की बात है। तुम बच्चे भी जानते हो हम वास्तव में पहले भी पारलौकिक बाप शिव बाबा के बच्चे हैं। पहले हम आत्मा हैं, पीछे हमको शरीर मिलता है। तुमको शरीर तो है, अब तुमको बेहद का बाप मिला है। उसने आकर अपना परिचय दिया है। तुम कहते हो बाबा हम आपके हैं और कोई संबंध नहीं, बाप के बच्चे बने हो। यह कहते हैं मैं कोई गुरु गोसाई नहीं हूं। बोर्ड पर भी ब्रह्म कुमार कुमारियों का नाम लिखा हुआ है, तो जरूर बाप भी होगा। लिखते हो हम ब्रह्म कुमार कुमारियां हैं। यह संबंध हुआ ना, माँ बाप का संबंध चाहिए। गाते भी हैं, तुम माता पिता हम बालक तेरे। आत्मा को जैसे वह अविनाशी याद है। हम आपके जब बालक बनेंगे तब हम वर्षा लेंगे। अभी तुम जानते हो हम माता पिता के बने हैं। हम शिव बाबा के बच्चे हैं तो जरूर बाप और वर्षा याद आता है। तुमको कोई पुस्तक आदि नहीं पढ़ाया जाता, तुमको सिर्फ निश्चय कराया जाता है। बाप के बने हो तो अब उनको याद करो। बाप कहते हैं मेरे को याद करने से तुम ऐसा लक्ष्मी नारायण जैसा बनेंगे। कितनी सहज बात है। विशाल बुद्धि होना चाहिए ना। और तो कुछ नहीं समझाते हैं, सिर्फ अपने को कुल की बात ही बतलाते हैं कि कैसे हम 84 के चक्र में आते हैं। बाकी वेद शास्त्र आदि पढ़ने से भी तुमको छुड़ाते हैं। बाप को ही याद करते रहना है। यह भी बुद्धि में है कि सृष्टि चक्र कैसे फिरता है। उसके आदि मध्य अंत को जानने से ही तुम ऊंचते ऊंच बनते हो, स्वर्ग के मालिक बनते हो। तुमको सदैव के लिए हर्षित मुख बनाता हूं। कितनी सहज बात है, परंतु फिर भी भूल जाते हो। क्या कारण है? माँ बाप को कभी बच्चे भूलते नहीं हैं। बाप और वर्षे को याद करो तो सदैव हर्षित रहेंगे। जब कोई दुख होता है तो बाप को ही याद करते हैं। जरूर बाप ने सुख दिया है। कोई दुख देते हैं तो कहते हैं हाय बाबा, हाय भगवान। हर जन्म में हाय हाय करते आए हो। अब तो तुम बच्चों को बिल्कुल सहज समझाते हैं। भल तुम तंदुरुस्त न भी हो, कितने भी बीमार हो, तो भी तुम सर्विस कर सकते हो। जैसे बीमारी में मनुष्यों को कहते हैं राम राम कहो, तुम भी बीमारी में फिर औरों को बोलो
शिव बाबा को याद करो। यह जरूर औरों को याद कराना पड़े। मरने की हालत में भी तुम यह नॉलेज औरों को दे सकते हो। परमात्मा के तुम बच्चे हो, उनको याद करो। शिव बाबा बेहद का बाप है, वही वर्षा देंगे। सर्विस का शौक होगा तो मरने समय भी किसको ज्ञान देंगे। ऐसे नहीं हॉस्पिटल में पड़े रहे और मुख बंद हो जाए, मुख से कुछ ना कुछ निकलता रहे। कितनी अच्छी अवस्था होनी चाहिए। बीमारी में भी बहुत सर्विस कर सकते हो। मित्र संबंधी आएंगे, उनको भी कहेंगे परमात्मा को याद करो, वही सबका रखवाला है। इसलिए शिव बाबा को याद करो, वह एक है। वर्षा भी सबको एक से मिलता है। लौकिक संबंध में वर्षा मेल को मिलता है। कन्या है ही 100 ब्राह्मणों से उत्तम। पवित्र को दान दिया जाता है। तुम कन्याएं सबसे पवित्र हो, इसलिए कहते हैं हम कन्या को दान देते हैं। वह बड़ा दान समझते हैं। वास्तव में वह कोई दान होता नहीं। दान तो अभी तुम करते हो। कहते हो हम अपनी कन्या शिव बाबा को देते हैं स्वर्ग की महारानी बनने के लिए। परंतु कन्या भी ऐसी अच्छी पढ़ी लिखी हो, अपने देवीय कुल की हो, जो समझाने से झट समझ जाए। सर्विसेबल चाहिए। छोटे बच्चों को तो नहीं संभालना है। कोई को भी समझाना बड़ा सहज है कि शिव बाबा तुम्हारा बेहद का बाप है। चित्र सामने है, देखो यह ऐसा सतयुग का वर्षा पा रहे हैं। इन लक्ष्मी नारायण को वर्षा कहां से मिला? कितनी सहज बात है। इसलिए बाबा बड़े चित्र भी बनवा रहे हैं। अभी यह नाटक पूरा होता है। हमने 84 जन्मों का पाठ बजाया। अब वापस बाबा के पास जाते हैं, फिर नई दुनिया में आएंगे। हमारा बाबा नई दुनिया का रचयिता है, उसका हमको मालिक बनाते हैं। आपको भी तरीका बतलाते हैं कि बेहद बाप से सदा सुख का वर्षा तुमको कैसे मिलेगा। एक तो समझाओ, मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा खाती हूं, मैं आत्मा चलती हूं। यह बड़ी अच्छी प्रैक्टिस चाहिए। देह अभिमान टूट जाए। देह अभिमानी को लौकिक संबंध याद आएंगे। देही अभिमानी को पारलौकिक बाप ही याद पड़ेगा। उठते बैठते चलते यह बुद्धि में रखना है, मैं आत्मा हूं। बाप की मत पर चलना है। शिव बाबा मत दे रहे हैं, अपने को आत्मा समझो, मेहनत करनी है। स्वर्ग के भांति तो बनेंगे, परंतु थोड़े में खुश नहीं हो जाओ। भले स्वर्ग में तो जाएंगे, परंतु पक्के मातेले बनो। मातेले उनको कहा जाता है जो बाप दादा को ही याद करते, दूसरा कोई याद पड़ता तो वह सौतेले हो जाते हैं। बहुत है जिनको दोनों याद पड़ते रहते हैं। यह बाप है अविनाशी स्वर्ग का वर्षा देने वाला। यह भी कुल है, वह भी कुल है। उनसे तो दुख ही मिलता है, बाकी अल्पकाल क्षणभंगुर सुख का वर्षा मिलता है। अब बुद्धि से जज करना है, हम किस तरफ जा रहे हैं और किस तरफ जाएं, लौकिक तरफ व पारलौकिक तरफ। बुद्धि कहती है पारलौकिक बाप के बनकर हम क्यों नहीं स्वर्ग तरफ जाएं। लौकिक संबंध से जीते जी मरना है। पारलौकिक बाप का बनने से स्वर्ग का मालिक बनेंगे। यहाँ तो नरक के मालिक बनते हैं। अब आत्मा कहती है बुद्धि को कहाँ जोड़ें, अपने शांति धाम सुख धाम में जाएं या यहाँ जाएं। वास्तव में यहाँ जाएं या उठना ही नहीं चाहिए। यहाँ तो जन्म जन्मांतर रहे हैं। अब तो हम पारलौकिक बाप को कभी छोड़ेंगे नहीं। यहाँ तुम बच्चे सम्मुख बैठे हो, तुम्हारा लौकिक संबंध कोई है नहीं। बुद्धि कहती है हम तो बाबा के साथ मुक्ति धाम शांति धाम जाएं। सवेरे उठ ऐसे ऐसे बैठ विचार सागर मंथन करना चाहिए। बैठने से बड़ा मजा आएगा। अब किस तरफ जाना चाहिए, नरक तरफ क्यों जाएं? यह माया बड़ा धोखा देती है।
अभी तो तुम्हारे पास एम ऑब्जेक्ट है, अभी तुम किनारे पर हो। जानते हो, इस तरफ तो दुख ही दुख है, उस तरफ 21 जन्मों का सुख है। बाप कहते हैं मेरे को याद करो, क्योंकि मेरे पास आना है। माया कहती है दुनिया तरफ जाओ। कहाँ जाएं? रास्ता तो मिला है। एक तरफ है स्वर्ग में जाने का रास्ता, दूसरी तरफ है नरक में जाने का रास्ता। टेवाटा होता है ना, 3 गली के बीच में टेवाटा होता है। अब हम किस तरफ जाएं? एक गली है मुक्ति की, एक गली है जीवन मुक्ति की, और एक है नरक की। जैसे 3 नदियों का संगम है, 3 वाटिकाएं हैं, एक वाटिका में हम हैं। टेवाटिका मिसाल अच्छा है। अब कहाँ जाएं? नरक का तो विनाश होना है, यहाँ दुख बहुत है। अभी हम टेवाटे पर खड़े हैं, पीछे तो नहीं हटेंगे। दुख की गली से निकाल बाबा ने टेवाटे पर खड़ा किया है। दुखधाम की गली से तो तुम जन्म जन्मांतर पास कर आए हो। अब बुद्धि कहती है मुक्ति जीवन मुक्ति तरफ जाएं। मुक्ति धाम में तो सदैव के लिए बैठना नहीं है। ऐसे नहीं हम पाठ से छूट जाएं, आए ही नहीं। पाठ से छूटना नहीं हो सकता, ड्रामा अनुसार आएंगे जरूर, तो फिर मच्छरों सदृश्य मरेंगे। इतना दुख देखा है तो फिर इतना सुख भी देखना चाहिए। ड्रामा में बाबा ने वजन ठीक रखा है। जिनका पाठ ही थोड़ा है, आए 1-2 जन्म लिए, यह गए। अभी तुम टेवाटे पर खड़े हो, वह शांति धाम वह सुख धाम। अगर शांति धाम जाना चाहते हो तो शांति धाम को याद करते रहो। मुक्ति को तो याद करना पड़े ना। पिछाड़ी वालों को मुक्ति धाम में जास्ती रहने कारण मुक्ति धाम ही जास्ती याद पड़ेगा। तुमको जीवन मुक्ति धाम याद पड़ता है। स्वर्ग में हम जल्दी जाएं, वह चाहते हैं हम मुक्ति में रहें। अच्छा, बाप को याद करते रहो, इसमें भी कल्याण है। निर्वाण धाम में रहना चाहते, सुखधाम नहीं आना चाहते, तो इससे समझ जाएंगे इनका पाठ नहीं दिखता है। तुम तो सुखधाम जाने वाले टेवाटे पर खड़े हो, पुरुषार्थ करते हो। मनुष्यों को तुम्हारा सच्चा योग पसंद आएगा। अच्छा, बाप को याद करते रहो, चक्र को भी याद करने की दरकार नहीं। यह ज्ञान सब धर्मों वालों के लिए है। समझते हैं ड्रामा अनुसार जिन्होंने जितना लिया है वही आकर अपना पद ले लेंगे। मुक्तिधाम जाना चाहते हैं तो बाप को याद करो। अगर चाहो हम सदैव सुखी रहें तो वहां अर्थात सत्युग में शांति भी है, सुख भी है। जो जिस तरफ का होगा उनको वहां वर्षा लेना है। सर्व का मुक्ति जीवन मुक्ति दाता तो बाप है ना। 1-2 को जन्म लेने होंगे तो इसमें ही सुख भी देखेंगे, दुख भी देखेंगे। जैसे मच्छर आया और गया, वह कोई अमूल्य जीवन नहीं कहेंगे। तुम तो सदैव हर्षित रहने वाले हो। तुम लाइट हाउस हो, खड़े हो, दोनों रास्ता दिखा सकते हो। चाहे मुक्तिधाम चलो, चाहे मुक्ति जीवन मुक्ति, दोनों को याद करो। इसमें शास्त्र आदि पढ़ने की कोई दरकार नहीं। कुमारियों के लिए तो बहुत सहज है, क्योंकि सीढ़ी नहीं चढ़ी है। छोटेपन में पढ़ना अच्छा होता है, क्योंकि बुद्धि अच्छी होती है, कोई की याद नहीं रहती है। तुम सब कुमारियां हो, तुम्हें और कुछ करना नहीं है, सिर्फ पढ़ाई में लग जाओ, बस बेड़ा पार है। यह बातें बेहद का बाप ही समझाते हैं, जो फिर हमको स्वर्ग का मालिक बनाते हैं। चित्र भी है, हमको ऐसा बनना है। बाप कहते हैं इस पढ़ाई से तुम सो देवता बनेंगे। अभी यह खेल पूरा होना है। मनुष्य तो घोर अंधेरे में पड़े हैं, तुम अब सोजरे में हो। बाप ने आकर नींद से जगाया है। यह बुद्धि को आत्मा को जगाया जाता है। बाप आकर के जगाते हैं, जागो, सुखधाम के लिए पुरुषार्थ करो। जो तुम्हारे कुल के होंगे वह आते रहेंगे, वृद्धि को पाते जाएंगे। तुम्हारी प्रजा कितनी बनती है
तुम हिसाब लगा सकते हो? नहीं। कोई कितना सुनते हैं, कोई थोड़ा सुनकर चले जाते हैं। हिसाब थोड़े निकाल सकते हैं। बड़ी माला, छोटी माला, साहूकार, प्रजा कैसे बनती है, कौन बनते हैं, वह सब बुद्धि में है। मुख्य सूर्यवंशी महाराजा महारानी कौन बनेंगे, फिर चंद्रवंशी कौन बनेंगे, कितनी प्रजा बनना है, सब बातें तुमको यहाँ बतलाई जाती है। सारे झाड़ अथवा सभी धर्मों के चक्र के बीच से कैसे टाल टालियां, पत्ते आदि निकलते हैं, अभी भी पत्ते निकलते रहते हैं। वहां निराकारी दुनिया एकदम खाली हो जाएगी, फिर विनाश होना चाहिए। बड़ी लड़ाई में करोड़ों मरे होंगे, अनगिनत। यहाँ तो कितने खल्लास होंगे। बाकी थोड़े सतयुग में आकर राज्य करेंगे। अभी तो कितने मनुष्य हैं, अन्न ही इतना नहीं। तुम बच्चे जानते हो, बाबा आते ही हैं संगम पर। बाप समझाते हैं, बच्चे शरीर निर्वाह अर्थ कर्म तो करना ही है। हर बात में राय पूछते जाओ। हर एक का हिसाब किताब अपना अपना है। श्रीमत अविनाशी सर्जन से लेते जाओ। सबको अपनी अपनी दवाई बताएंगे। समझाया जाता है, यह दुनिया खल्लास हुई पड़ी है। अब बाप को याद करो तो बेड़ा पार हो जाएगा। बाप आए ही हैं नरक का विनाश कर स्वर्ग की स्थापना करने। हम आपको भी राय देते हैं। श्री श्री से मिली हुई श्रीमत हम आपको भी देते हैं। बाप कहते हैं, मुझे याद करो तो तुम स्वर्ग के मालिक बनेंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलद्दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को सिकवा प्रेम से नमस्ते 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 बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार, सर्विस का शौक रखना है, बीमारी में भी बाप की याद में रहना है और दूसरों को भी याद दिलाना है। मुख से ज्ञान दान करते रहना है, पक्का मातेला बनना है, अर्थात एक बाप की ही याद में रहना है। सवेरे सवेरे उठ विचार सागर मंथन करना है, दूसरा कोई भी याद न आए। आज का वरदान, अपनी शुभ और शक्तिशाली भावनाओं द्वारा विश्व परिवर्तन करने वाले विश्व कल्याणकारी भव। अपनी शुभ और शक्तिशाली भावनाओं द्वारा विश्व परिवर्तन करने वाले विश्व कल्याणकारी भव। आप बच्चों के मन में सदा यही शुभ भावना है कि सर्व का कल्याण हो, हर आत्मा अनेक जन्म सुखी हो जाए, प्राप्तियों से संपन्न हो जाए। आपकी इस शुभ और शक्तिशाली भावना का फल विश्व की आत्माओं को परिवर्तन कर रहा है। आगे चल प्रकृति सहित परिवर्तन हो जाएगा, क्योंकि आप संगम युगी श्रेष्ठ आत्माओं को ड्रामा अनुसार प्रत्यक्ष फल प्राप्त होने का वरदान है। इसलिए जो भी आत्माएं आपके संबंध संपर्क में आती हैं, वह उसी समय शांति व स्नेह के फल की अनुभूति करती हैं। आज का स्लोगन, त्रिकालदर्शी स्थिति में स्थित रहकर निर्णय करो तो हर कर्म में सफलता प्राप्त होगी। त्रिकालदर्शी स्थिति में स्थित रहकर निर्णय करो तो हर कर्म में सफलता प्राप्त होगी। ओम शांति।